कक्षा 7 के विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। इसके पहले हमने जो लेसन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि हमें कुछ ऐसे रेशे होते हैं जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो ऊन होता है जिससे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं वो हमें किन किन प्राणियों से प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। नस्ल का मतलब होता है प्रजाति। जैसे आपने अगर गाय में देखी हो तो एक सामान्य गाय आती है, एक जर्सी गाय आती है। तो भैंसों में देखें तो एक सामान्य भैंसें आती हैं, मुर्रा भैंसें आती हैं। इसी तरह से भेड़ों की अलग अलग जातियाँ होती हैं जिसे नस्ल कहा जाता है। अलग अलग नस्लें होती हैं और ये जो भेड़ें हैं ये ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बाज़ार में सामान्य रूप से जो ऊन मिलती है वो हमें भेड़ों से ही मिलती है। जो ऊन उपलब्ध है बाज़ार में वो भेड़ों से ही आती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। ये आप याक जीव देख रहे हैं, प्राणी देख रहे हैं, बड़ा सा दिखने में बैल जैसा होता है और इसके ऊपर ऐसे घने बाल पाए जाते हैं। यहाँ से हमें ऊन प्राप्त होता है याक में से। चित्र आप देख लेंगे और कभी मौका मिले तिब्बत और लद्दाख जाने का तो आप इस प्राणी की मुलाकात ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि और कौन से जीव हैं। तो याक के बाल पे इस तरह से शरीर पे पूरी लदे हुए बाल पाए जाते हैं जिनको काट के फिर उनका आगे इस्तेमाल किया जब उन बालों को याक से लेके और फिर आगे उसकी प्रोसेस की जाती है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगेरा ऊन को अंगोरा ऊन आता है जो उसको अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। ये बकरियां जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जो कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं इनसे बेहतरीन सालें बनाई जाती हैं। और आप जानते हैं कि कश्मीर की सालें बहुत फेमस हैं जिन्हें पश्मीना सालें कहते हैं। कौन सी सालें कहते हैं? पश्मीना। ये अंगोरा बकरी और ये सामान्य बकरी। और इस तरह से अगर एक बार फिर से देखते हैं कि अंगोरा ऊन की अंगोरा नस्ल बकरियों से प्राप्त की जाती है। जो अंगोरा ऊन आता है ये जम्मू कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनसे बेहतरीन सालें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना सालें कहते हैं। अगर आपके घर में कोई कभी कश्मीर गया हो और वहाँ से साल लाया हो तो आप देख सकते हो कितनी सुंदर और अच्छी रहती है। वैसे भी कश्मीर के ऊनी कपड़े बहुत फेमस हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ जो घूमने जाते हैं वो ऊनी कपड़े लेके आते हैं। और साथ साथ वहाँ की झीलों में जब बर्फ़ जमा हो जाती है या जम्मू कश्मीर में बर्फ़बारी होती है तो लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। और अगला ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी उनके रूप में किया जाता है। ऊँट का जो शरीर होता है उनके जो बाल होते हैं उसका भी इस्तेमाल ऊँट के रूप में किया जा सकता है। ऊँट को हम देख सकते हैं। और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले लाम और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद में लास्ट में देखेंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो प्राणी हैं वो ये लाम और एल्पेका हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे अगर जीव देखें तो याक, अंगोरा बकरी, सामान्य बकरी, ऊँट और लामा और एल्पेका, ये सारे ऐसे प्राणी हैं, ऐसे जीव हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होता है। कौन कौन से प्राणी? याक, अंगोर,
बकरी और अंगोरा बकरी, फिर उसके बाद में सामान्य बकरी, ऊँट, लाम और एल्पेका, इन सब से हमें ऊन प्राप्त होता है। विद्यार्थी मित्रों, अगर आप कभी आपको इन जीवों को देखने का मौका मिले तो आप ज़रूर उनका बहुत सूक्ष्मता से निरीक्षण करिएगा। काफ़ी अच्छा लगेगा आपको इनसे मिलने पर। उम्मीद है कि आप ज़रूर कभी न कभी इनसे मुलाकात करेंगे और इनसे जो ऊन बनते हैं, उनसे जो ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं, उन्हें हम ठंडी के मौसम में इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रूर आप आज का टॉपिक समझ गए होंगे। आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।